हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 72। तो देख लेते हैं इसमें क्या बात हो रही है। और हमारे देखो जो पैसेज है ना, ये आया हुआ है एसएससी सीजीएल के टीयर 2 में आया हुआ है 2021 में। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बात हो रही है। इट इज नॉट लक बट लेबर दैट मेक्स गुड लक, सेज एन अमेरिकन ऑथर। अब यहाँ पे ना एक अमेरिकन ऑथर हैं, वो हमारे लक और गुड लक के बारे में कुछ बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो इनका जो कहना है ना कि जो लक नहीं, लक से नहीं, मेहनत से हमारा गुड लक बनता है। यानी कि भाग्य से नहीं, हमारे मेहनत से हमारा सौभाग्य बनता है। ठीक है, और is ever waiting for something to turn up. Labor with keen eyes and strong willpower turns up something. अब यहाँ पे देखो जो लक है ना, वो हमेशा ना वेट करता है कोई चीज के लिए कि कोई चीज बदल जाए, है ना। क्योंकि लक हम ऐसा ही तो सोचते हैं ना कि भगवान करे कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए। ठीक है, तो जो लक है ना, वो हमेशा किसी ना किसी चीज के मिलने का वेट करता रहता है। बट जो लेबर है, यानी कि जो हमारी मेहनत है, वो क्या होती है, वो कीन आइज के साथ। कीन आइज मतलब कि बिल्कुल क्लियर विजन होना अपने गोल को लेकर, या हमें जो काम करना है उसमें बिल्कुल अपनी नजर बनाए रखना। तो जो यहाँ पे लेबर लेबर मतलब आप कह सकते हैं कि परिश्रम। जो मेहनत होती है ना, वो क्या होती है, किस तरह की होती है, कीन आइज की तरह अपने चीज़ों पे नज़र बनाए रखती है। और मेहनत में एक स्ट्रांग विल पावर होता है जो जो कि कुछ चेंज की बात करता है। ठीक है, यानी कि जो भी चीज़, जैसे हम किसी भी चीज़ में अपना क्लियर विजन रखते हैं, कीन आइज का मतलब हम कह सकते हैं क्लियर विजन। तो क्लियर विजन और स्ट्रांग विल पावर से ना जो जो मेहनत की जाती है, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आता है। ठीक है, Luck lies in bed and wishes the postman would bring him news of legacy. Labor turns out at 6 and with busy pen and ringing hammer lays the foundation of competence. अब जो लक होता है ना, जो हमारा भाग्य होता है, वो किस तरह से होता है। भाग्य हमारे बिस्तर में भी बहुत सारी विशेष कर रहा होता है। जैसे कि हम कई बार अपने बिस्तर में लेटे होते हैं, हम विश करते हैं ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो इसको हम कहते हैं भाग्य। तो जो भाग्य है वो विश कर रहा होता है कि कोई पोस्टमैन आएगा और उसको न्यूज़ देगा लिगेसी की। लिगेसी का मतलब संपत्ति वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह, है ना। तो जो लक इस तरह का ही होता है कि हम बिस्तर में लेटे हुए हैं और कुछ कुछ सोच रहे हैं कि हमारे पास ये आ जाए, हमारे पास वो हो जाए, हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाए। बट जो मेहनत होता है ना, जो जो परिश्रम होता है ना, वो क्या करता है, वो सुबह उठता है। यानी कि जो भी परिश्रम लोग होते हैं, जो भी बहुत मेहनत करते हैं, वो सुबह उठते हैं, वो बिजी होते हैं अपने पेन और रिंगिंग हैमर्स के साथ। पेन और रिंगिंग हैमर्स का मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी चीज़ों के लिए, अपने मेहनत के लिए क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और एग्जाम्पल में रिंगिंग हैमर का मतलब आप ले सकते हैं, जैसे कि जो लेबर लोग होते हैं, वो सुबह उठते हैं, अपने काम करने के लिए निकलते हैं, उनको कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता है मेहनत करेंगे तो ही कुछ होगा, है ना। तो यहाँ पे दो चीज़ें दी गई है। जो लक है वो बेड में सो के विश कर रहा होता है कि हमारे पास ये हो जाए, हमारे पास वो हो जाए। पर जो मेहनत है वो क्या है, वो जो मेहनती है वो सुबह उठता है, अपनी चीज़ों में बिजी होता है। ठीक है, ताकि वो अपनी फाउंडेशन को, अपनी नींव को मजबूत बना सके, सक्षम बना सके। लक विश वाइन्स, लेबर वॉचेस। लक रिलाइज अपॉन चांस, लेबर अपॉन कैरेक्टर। जो भाग्य होता है वो रोता है। और वाइन्स का मतलब हम कह सकते हैं रोना, या फिर रोने की तरह साउंड निकालना, या फिर कराहना हम कहते हैं नहीं जैसे। तो जो लक है वो रोता है, बट जो मेहनत है ना, वो देखता है चीज़ों को, क्योंकि वो मेहनत कर रहा होता है, इसलिए वो सारी चीज़ों को देखता है। लक हमेशा चांसेस पे डिपेंड होता है, क्योंकि लक हर किसी का अच्छा नहीं हो सकता, है ना। अगर हमें किसी चीज़ पे, जो लक है वो हमेशा किसी ना किसी चांस का वेट कर रहा होता है। बट जो मेहनत है ना, वो अपना कैरेक्टर खुद बनाता है। ठीक है, यानी कि लक तो हम कह नहीं सकते किसी का, बट जो मेहनत है, मेहनत से चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। लक स्लिप्स डाउन, लक स्लिप्स डाउनवर्ड्स टू सेल्फ इंडल्जेंस, लेबर स्ट्राइड्स अपवर्ड एंड एस्पायर टू इंडिपेंडेंस। जो लक होता है ना, वो अपने
अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए क्या करता है, नीचे की ओर आता है। मतलब कि हम भाग्य में कुछ भी सोच सकते हैं, क्योंकि सोचना तो गलत नहीं, सोचा कुछ भी जा सकता है। बट जो मेहनत होता है ना, वो हमें हमेशा ऊपर ले जाता है और हमें एक इंडिपेंडेंस देता है, हमें फ्रीडम देता है मेहनत। ठीक है? तो मेहनत यानी कि लेबर हो, हमें हमारा मेहनती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लक हर किसी के साथ नहीं होता है। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ना एक वर्ड आया है, इंडल्जेंस। तो इंडल्जेंस का मतलब होता है अपने आप को किसी काम में लगाए रखना। ठीक है? और स्ट्राइड्स, स्ट्राइड्स का मतलब होता है एकदम से तरक्की कर लेना या फिर छलांग मार लेना। तो जो मेहनत करेगा वो एक दिन ज़रूर आगे बढ़ेगा। ठीक है? क्योंकि मेहनत हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखलाता है, भाग्य नहीं दिखलाता है। नेक्स्ट पे चलें। हाँ, देखो, द कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब होता है विश्वास या फिर बिलीफ। ठीक है? द कन्विक्शन therefore is extending that diligence is the mother of good luck। इसलिए ये जो कन्विक्शन है, ये विश्वास ना फैल रहा है कि जो डिलीजेंस है ना, वो मदर है गुड लक की। डिलीजेंस का मतलब होता है हार्ड वर्क होना। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसका मतलब होता है हार्ड वर्क होना। जैसे लेबर का मतलब हो गया हार्ड वर्कर, डिलीजेंस का मतलब हो गया जो हार्ड वर्क है। ठीक है? तो जो हार्ड वर्क, जो जो परिश्रम है ना, वो क्या है, मदर ऑफ गुड लक, सौभाग्य की जननी। हिंदी में बोलते हैं ना कि परिश्रम ही सौभाग्य की जननी है। तो सेम वही मतलब है इसका कि डिलीजेंस इज द मदर ऑफ गुड लक। ठीक है? इन अदर वर्ड्स, अब अदर वर्ड्स में ऑथर क्या कहना चाह रहा है हमें, कि अ मैन्स सक्सेस इन लाइफ विल बी प्रोपोर्शनेट टू हिज एफर्ट, टू हिज इंडस्ट्री, टू हिज अटेंशन टू स्मॉल थिंग। एक इंसान की जो इंसान के लाइफ में जो सक्सेस होता है ना, वो इक्वल होता है, होता है किस चीज़ के, उसके एफर्ट्स के। उसने कितना एफर्ट्स लगाया है अपने काम में, उसकी इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री का मतलब होता है मेहनती होना। इंडस्ट्री मतलब दूसरा मतलब नहीं समझेंगे आप, इंडस्ट्री मतलब मेहनत। तो देखो, मैंने आपको मेहनत के कितने सारे वर्ड्स बता दिए। इंडस्ट्री का मतलब होता है मेहनत होना या मेहनती होना। डिलीजेंस का मतलब वही होता है, लेबर का मतलब वही होता है। ठीक है? तो अगर कोई भी इंसान ना अपने काम में एफर्ट्स लगाता है, पूरी मेहनत से अपने काम को करता है, अपना पूरा अटेंशन देता है अपने काम पे, और हर एक छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देता है, जो जो भी उसको सक्सेस के रास्ते में ले जाएगी, उस चीज़ों पे ध्यान देता है, तो क्या है कि वो डेफ़िनेटली सक्सेस होगा। ठीक है? तो कहीं न कहीं बात यही है कि अगर आप एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको हार्ड वर्क ज़रूर मिलेगा, क्योंकि भाग्य के भरोसे रह के चीज़ों को छोड़ा नहीं जा सकता है। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे ना, तो ये तो डेफ़िनेटली है कि एक दिन आपको भाग्य भी बन जाएगा। बट सिर्फ़ हार्ड वर्क के बिना भाग्य बने, ऐसा नहीं हो सकता। देखो इस इमेज में क्या बताता है ये, कि हार्ड वर्क इज़ अ की टू सक्सेस। आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी फ़ील्ड में हो। आप स्टूडेंट हो तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, आप कोई वर्कर हो, आप कोई लेबर हो, या फिर आप किसी अदर फ़ील्ड में कहीं जॉब कर रहे हो, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है? पैसेज तो खत्म हो गया है, आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर के साइड। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following words in the passage indicates that writer does not ultimately reject the element of luck। हमारे पैसेज में ना ऐसा कौन सा वर्ड है इनमें से जिसके लिए कि राइटर ये बोल रहा है कि हम हमारा जो लक का एलिमेंट है ना, हम उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अस्वीकार नहीं कर सकते, उसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्या चीज़ हम रिजेक्ट नहीं कर सकते? लक वाइन, जो लक है वो रोता है। ये तो देखो, लक तो रोता ही है, ठीक है। बट पैसेज के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि लक का जो एलिमेंट है वो क्या है, ये तो नहीं हो सकता। डिलीजेंस इज द मदर ऑफ गुड लक। जो डिलीजेंस है वो गुड लक की मदर है, यानी कि परिश्रम सौभाग्य की जननी है, ये तो बताता ही है। क्योंकि अगर आपको गुड लक चाहिए तो आपको डिलीजेंस तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। डिलीजेंस को ऐसे याद रख सकते हैं, दिल से मेहनत करना पड़ेगा, यानी मेहनत करना। लक विशेष द पोस्टमैन वुड ब्रिंग हिम न्यूज, नहीं। हम जो करेक्ट आंसर लेंगे ना, हम अपना आंसर लेंगे कि जो डिलीजेंस है ना, वो मदर है गुड लक की। क्योंकि हमारा पैसेज हमें यही बता रहा है कि हम मेहनत करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? पूरा खराब हो गया ये, एक मिनट। हाँ, ऑप्शन नंबर बी है ना हमारा, ये करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट पे चल लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच पेयर ऑफ वर्ड्स मीन द सेम मीन्स द सेम थिंग।
बताना है किसका सेम मीनिंग है। अभी मैंने आपको बताया भी है। लेबर का मतलब और इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? मेहनती होना, है ना? आगे देख ले थोड़ा सा। इंडस्ट्री और लिगेसी, लिगेसी का मतलब प्रॉपर्टी होता है, तो इन दोनों का सेम मीनिंग तो है ही नहीं। और डिलीजेंस का मतलब वही हार्ड वर्कर होना, और लिगेसी का मतलब प्रॉपर्टी होना, तो हार्ड वर्क होना, प्रॉपर्टी होना, ये कोई सेम चीजें नहीं है। लिगेसी का मतलब वही प्रॉपर्टी होना, फिर लेबर, लेबर का मतलब भी तो हार्ड वर्क ही होता है ना। देखो, इसका मतलब हार्ड वर्क है, इसका मतलब हार्ड वर्क है, इसका मतलब हार्ड वर्क है। ठीक है, इन सब का मतलब तो हार्डवर्क ही है। और इंडस्ट्री का मतलब भी तो हार्डवर्क होता है ना, ये भी तो दिख रहा है ना इंडस्ट्री हमें। तो हमारा हमें बताना है कौन से दो वर्ड्स का सेम मतलब है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेबर और इंडस्ट्री दोनों का सेम मतलब होता है। नेक्स्ट पे चलें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सम्स अप द मीनिंग ऑफ द पैसेज। तो इनमें से कौन सी लाइन है जो हमारे पैसेज का हमें मतलब बता रहा है? ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है इसमें। लक waits and complains without working while labor achieves success although it complains। जो लक है वो वेट करता है और कंप्लेंट करता है बिना काम किए हुए, जबकि जो मेहनत है वो अपने सक्सेस को अचीव करता है, हालांकि ये भी बहुत कंप्लेंट करता है। क्या मेहनती इंसान कंप्लेंट करेगा? कभी नहीं, क्योंकि उसको पता है अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा। आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं ना, अगर कोई लेबर है, वो सुबह जाके अपना काम नहीं करेगा तो शाम को उसको पैसा नहीं मिलेगा, तो ये गलत हो जाएगा हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, पैसेज हमारा ये नहीं बता रहा है कि जो सक्सेस मिलता है वो भी कंप्लेंट करता है, नहीं। लक इज सेल्फ इंटेलिजेंस बट लेबर इज सेल्फलेस। जो लक है वो सेल्फ इंटेलिजेंट है, लेकिन जो परिश्रम है वो क्या है? निस्वार्थ है। तो हमारे पैसेज में ये भी नहीं दिया हो, क्योंकि मेनली हमें अपना पैसेज बताना है कि पैसेज क्या बता रहा है। तो पैसेज में ऐसा नहीं बताया गया है। ठीक है, हालांकि ठीक बात है, बट पैसेज में ऐसा नहीं बताया गया। लक ऑफन एंड्स इन डिफीट बट लेबर प्रोड्यूसेस लक। जो लक होता है ना वो अक्सर हार में ही खत्म हो जाता है। और जो हमारा लेबर होता है, हमारा जो परिश्रम होता है, वो भाग्य भाग्य को लाता है। नहीं, पैसेज ये नहीं बता रहा है हमारा। हमारा देखो, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखो, ये तीन तो ठीक नहीं थे हमारे, तो हमारा जो डेफिनेटली है कि ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। डी देखते हैं। लक वेट्स विदाउट एक्सर्शन बट लेबर एक्सर्ट्स विदाउट वेट। यानी कि जो लक है, जो भाग्य है ना, वो बिना बिना किसी परिश्रम के हमारा वेट करता है। और जो परिश्रम है वो बिना वेट किए हुए मेहनत करता है। तो ये बात तो एक तरह से देखा जाए तो ठीक ही है ना, क्योंकि जो भाग्य है हमारा वो क्या करता है? बिना मेहनत के ही सोचता है कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। बट जो परिश्रम होता है, जो हार्ड वर्कर होता है, वो क्या करता है? वो बिना वेट किए अपना बस वो कंटिन्यूसली लगा रहता है अपने काम में। जैसे मैंने लेबर का एग्जांपल बताया, स्टूडेंट का भी एग्जांपल ले सकते हैं। आप पढ़ेंगे तो सक्सेस मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे और आप ये सोचेंगे कि लक मेरे साथ हो जाए और मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए, मेरे एग्जाम निकल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत पे डिपेंड करती है सारी चीजें। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, देखो, लेबर टर्न्स आउट एट 6 विद अ बिजी पेन एंड रिंगिंग हैमर लेस द फाउंडेशन ऑफ कॉम्पिटेंस। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीनिंग। ये हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जो लेबर होते हैं, जो मेहनत होता है, वो सुबह उठता है, यानी कि जो लेबर है वो सुबह उठते हैं अपनी चीज़ों के साथ, यानी कि अपने पेन और अपने रिंगिंग हैमर के साथ बिजी हो जाते हैं, ताकि जो उनकी जो नींव है वो अच्छी बन पाए। ठीक है, इस स्टेटमेंट का एक्चुअल में मतलब क्या है? लेबर लेज द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग। क्योंकि लेबर को किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाना है। क्या बिल्डिंग की बात हुई थी हमारे पैसेज में? नहीं हुई थी ना, तो काट दो इसको। अब आ जाते हैं हम। द राइटर एंड द लेबरर आर द ट्रू आईज ऑफ द सोसाइटी। जो राइटर है और जो लेबर है वो सोसाइटी की ट्रू आईज है, सच्ची आंखें हैं। क्या ऐसा भी बताया गया है? क्या राइटर और लेबर का कुछ लेना देना है यहाँ पे? नहीं है ना। राइटर ने एक स्टोरी लिखी है, लेबर का इसका लेने देने से लेबरर का कुछ लेना देना नहीं है। देर इज नो वर्कर हु वर्क्स सो हार्ड एज द लेबरर हु begins his day at 6 in the morning. Hard work of all kinds makes people different.
देखो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना ये सी होगा। अब सी क्यों होगा मैं आपको ये भी बताती हूँ। हाँ, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सी में क्या मतलब है कि जो लेबर है, देयर इज नो वर्कर हु वर्क, कोई भी ऐसा वर्कर नहीं है जो कि एक लेबर की तरह इतना हार्ड वर्क करता हो, क्योंकि वो अपना जो दिन है ना सुबह 6 बजे स्टार्ट करता है एक लेबर। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि ऑफिस जाते हैं फिर अपना आ जाते हैं, हमें एक मंथली सैलरी मिलती है, पर लेबर ऐसे नहीं होते। लेबर क्या होते हैं कि वो सुबह उठते हैं शाम को काम करते हैं, उनको पैसा मिल जाता है, और जिस दिन काम नहीं करते उस दिन पैसा नहीं मिलता। और देखा जाए ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, वो सुबह से शाम तक लगे रहते हैं कंटिन्यूसली, है ना। तो जिस तरह के जो लेबर जो वर्कर होते हैं ना, ऐसा वर्कर नहीं है कोई, उनकी तरह मेहनत ही नहीं है कोई। ठीक है, तो हमारे पैसेज का ये मतलब है कि लेबर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। ये भी काट दो, ये तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। हर तरह का जो हार्ड वर्क है लोगों को डिफरेंट बनाता है, ये नहीं होगा क्योंकि हमारे पैसेज में ऐसा कुछ नहीं बताया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ दी स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट पैसेज। पैसेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। सक्सेस डिपेंड्स ओनली ऑन हार्ड वर्क। अच्छा, हार्ड लक, हार्ड लक लिखा है यहाँ पे। हार्ड लक तो कोई चीज़ होती ही नहीं है, हार्ड वर्क सुना है ना, हार्ड लक कुछ नहीं होता। एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड लक ऑलवेज मीट्स विद डिसअपॉइंटेड। अगर हम कभी भी गुड लक की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं तो हमेशा 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 निराशा ही मिलती है। तो ऐसा भी नहीं बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को कुछ डिसअपॉइंट चीज मिली हुई है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पैसेज में। सक्सेस इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट टू हार्ड वर्क। जो सक्सेस है वो प्रोपोर्शनेट है हार्ड वर्क के, यानी कि तो हमें अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगा। क्या ऐसा है हमारे पैसेज में? हाँ जी, बिल्कुल है। अगर मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क इजकल टू सक्सेस, है ना। मेहनत करेंगे तो सक्सेस मिलेगा। लक इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। लक इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। सक्सेस होने के लिए लक का होना बहुत जरूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लक वाली चीजें बाद में आती, पहले हार्ड वर्क होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप जैसे कोई एग्जाम भी देते हैं ना, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे लक में, अगर मेरे नसीब में होगा तो मैं पास हो जाऊंगा, मेरे नसीब में नहीं होगा तो मैं पास नहीं होगा। ये चीजें मैटर नहीं करती, मैटर करती है कि आपने हार्ड वर्क कितना किया है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। बाकी हमारे ना ये सारे ही गलत। ठीक है, अच्छा, आ जाते हैं वोकेबलरी की साइड। वोकेबलरी देख लेते हैं। देखो, वाइन्स, वाइन्स का मतलब होता है सिसकना, रोना, कराहना, है ना। स्ट्राइड, स्ट्राइड मतलब वॉक विथ लॉन्ग डिसीसिव स्टेप्स इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, छलांग मार देना, एकदम से आगे बढ़ जाना। इंडल्ज मतलब कि अपने आप को अलाउ करना, कि हमें कुछ काम करना है, यानी कि हमें अपने आप को किसी काम में एकदम से लगाए रखना। डिलीजेंस मतलब वही हार्ड वर्क, है ना, जो परिश्रम करता है, जो हार्ड वर्क करता है। द क्वालिटी ऑफ डूइंग वर्क केयरफुली एंड थ्रूली। ठीक है, पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान देना। तो देखो पैसेज खत्म हो गया है। अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं अगर वो एग्जाम की तैयारी कर भी रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं। तो अगर उनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो इसके थ्रू वो थोड़ी सी अपनी इंग्लिश को सीख सकते हैं। और सबसे अलग बात मैं ये बताऊं, तो वो क्या कर सकते हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट रख सकते हैं पैसेज को पढ़ने के बाद, तो इसलिए भी आप उनको ये सेंड कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।